अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर सिलेबस और सिंपल भी है। देखो, ये सिंपल इस लिहाज से मैं कहूँगा इसको क्योंकि ये जो यूनिट है ना वेक्टर्स ये रिलेवेंट है विथ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये आपने पढ़ी है ऑलरेडी, मैंने आपको ये इस पे बहुत 10-8 लेक्चर दिए आपको, तो कुछ कुछ ये रिलेवेंट है वेक्टर्स से, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं इसको कहूँगी बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट भी है, इट इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो भी आज तक आपने पढ़ा ना मैथमेटिक्स में इन दिस वेरी कोर्स। तो वो डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एक डिफरेंट नोटेशन, एक डिफरेंट लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करते हैं हम, चलो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर्स को। पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, वेक्टर किस चीज़ का नाम है। देखो, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। चलो वेक्टर को फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो है इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर हो गया, एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर को हम पहले देखने की कोशिश करेंगे। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब बोलेंगे सर फिजिकल, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। फिजिकल क्वांटिटीज हो गया जैसे कि आपका मेजरमेंट हो गया, जैसे कि आप किसी चीज़ की लेंथ निकाल रहे हैं ना, वो एक मेजरमेंट हो गया, तो डिस्टेंस कहेंगे उसको, या लेंथ कहेंगे। उस तरह एक और फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड होगी, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक वेक्टर हो गया, दूसरा हो गया स्केलर, ठीक है। तो ये जो स्केलर होता है ना, देखो भाई स्केलर में क्या मसला है, स्केलर में आपके पास खाली एक मैग्नीट्यूड होता है उसका, उसके पास कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि देख लो, मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क है। मान लो ये आपका एक डोर है कमरे का, जिस कमरे में आप अभी पढ़ रहे हो, मान लो फाटा में इसका डोर है, ठीक है। आप जब कमरे से बाहर निकलोगे तो क्या करोगे, आप यहाँ से इसको पुल करोगे, अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है। इस दरवाजे को अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नाब होगी, यहाँ पे, ठीक है, हैंडल है, हैंडल को आप पुल करोगे अपनी तरफ। तो एक डायरेक्शन से मैं दिखा रहा हूँ, तो आप इसको अपनी ओर खींच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस डोर पे क्या कर रहे हो, आप इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन किस डायरेक्शन में, अपनी ओर। तो एक तो आप धक्का लगा रहे हो भाई, अपनी ओर खींच रहे हो उसको। ये जो धक्का आप लगा रहे हो ना, कितना धक्का, देख लो। अगर बात करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, या अगर कोई ताकतवर होगा उसको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, या अगर छोटा बच्चा होगा उसको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना ज़ोर हम लगाएंगे इस दरवाजे पे, इस हैंडल पे, ताकि ये दरवाज़ा खुल जाए, कितना जोर लगाएंगे, उस जोर को हम बोलेंगे ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और किस डायरेक्शन में हम इसको पुल कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, तो साथ साथ में हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं। देखो, अगर हम दरवाजे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारेंगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन भी का मसला यहाँ पे साथ साथ है। तो अगर हम कोई चीज़, किसी चीज़ पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसको, ज़रूरी सी बात है, उसको हम कोई डायरेक्शन अप्लाई करेंगे, तो वो डायरेक्शन भी साथ साथ इसमें आती है। ऐसी चीज़ें जहाँ पे एक आप मैग्नीट्यूड हो गया, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, तो आप इस हैंडल पे आप प्रेशर लगा रहे हो, आप इस पे जोर लगा रहे हो भाई, यहाँ पे जोर लगा रहे हो, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। और अपनी ये और खींच रहे हो, ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड भी हो, जहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो, तो ऐसी चीज़ों को हम कैटेगराइज करते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जो होते हैं ना, उनके पास दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरी इनके पास डायरेक्शन भी होती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। मान लो एक फुटबॉल है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे एक खिलाड़ी है, इस गोलकीपर मान लो, सॉरी, एक खिलाड़ी है, ये इसको, इस फुटबॉल को किक करेगा बूट से, ठीक है। तो ये जब इसको किक करेगा तो एक तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस पर कुछ एनर्जी लगाएगा, ठीक है। तो और ये कहाँ पे इसको मारेगा, या किसी प्लेयर के पास भेजेगा इसको, या गोलकीपर का जो वो गोल जो होता है ना, उसमें दागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनती है और एक फोर्स भी एक्सर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो एक तो फोर्स आ गया, दूसरी डायरेक्शन भी आ गई, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं दीज आर द वेक्टर्स, ठीक है। ये फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी चीज़ें जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई, आप इस कमरे की डिस्टेंस मेजर कर लो,
आप क्या करेंगे, फीता उठाएंगे अपने कमरे को किसी एंड पे रखेंगे एक साइड फीते का, ठीक है, टेप का, और दूसरे तक खींचेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं आप डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट ना हो, तो उन चीज़ों में के पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, तो वो जाके बनते हैं आपके पास स्केलर्स, उनको स्केलर्स बोलते हैं। स्केलर्स की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मास, जैसे कि वजन हो गया केजी, मास जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी हो गया एक और स्केलर क्वांटिटी है डेंसिटी। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए आपको, ये आप खुद भी और चेक कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन गूगल इट। टाइम एक और स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, ये आप याद रखना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये स्केलर्स है। इनके पास डायरेक्शन नहीं होगी भाई, यही से आप दिमाग में डाल दो भाई, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनके पास डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से देख लो, डिग्री मेजर मैंने लिया है, चार्ज है, फ्लक्स है, पावर है, वर्क डन है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये हो गए फिजिकल, सॉरी ये हो गए स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है मैंने, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा भाई, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, बात समझना मेरी, डायरेक्शन नहीं होगी। और जिस चीज़ के पास डायरेक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लो, इट इज़ डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, भी होगा डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अब इसको जानने की कोशिश करेंगे, हमें खाली वेक्टर्स पे कंसंट्रेट करना है, इसको छोड़ते हैं, ये हमें किसी काम का नहीं है एज पर द। तो ये वेट हम कैटेगराइज करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें वेक्टर्स में आते हैं। आप और भी ज़्यादा देख सकते हो, गूगल पे चेक कर सकते हो, या कहीं किताबों में, जितने मुझे हो सके, जितना मेरा मुझसे उस बन पड़ा मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन चेक इट। तो चलो अब हम देख लो, अब हम मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं वेक्टर्स का, ठीक है। वेक्टर्स कैसे लिखते हैं एक डिफरेंट नोटेशन होती है वेक्टर्स की, हम जानने की कोशिश करेंगे। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए उस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद डिफरेंट, इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आ गए, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। बोलता है जो वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं, उनके ऊपर जो हेड होता है ना, उन पे एरो हेड लेते हैं, ऐसे इन्हें टॉप पे एरोज बनाते हैं, ठीक है। ऐसे इस तरह वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो वेक्टर ए लिखा मैंने यहाँ पे, वेक्टर ए लिखा मैंने, वेक्टर बी, सी, हर एक के ऊपर मैंने एरो रखा है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है वेक्टर्स को डिनोट करने की, ठीक है। तो वेक्टर को जब भी हम लिखेंगे ना, तो ऊपर एरो डालने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, ये मैंने एक यहाँ पे एक लाइन ड्रा की ए बी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से हमारा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ए से और जा रहा है बी की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन मैंने दी है इस तरह, ठीक है। तो ए स्टार्ट कर रहे हैं बी तक, तो इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, ऐसे। ये डिटरमाइन करता है इसका इनिशियल पॉइंट, ये डिटरमाइन करता है इसका टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पे टर्मिनेट होता है वेक्टर, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। तो इस डिस्टेंस को, जहां से देखो वेक्टर स्टार्ट हो गया आपका ए से और कहां तक आ गया, बी तक, इस डिस्टेंस को ए बी, ये जो डिस्टेंस ए बी, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ऐसे लिखते हैं, बात समझना मेरी। डायरेक्शन तो ठीक है, डायरेक्शन हो गया फ्रॉम ए टू बी, हम ए से जा रहे हैं टुवर्ड्स बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड अगर हम ग्राफिकल जानने की कोशिश करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच का देखने की कोशिश करेंगे, तो मैग्नीट्यूड हो गया ये ए टू बी जो डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये डिस्टेंस मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे क्योंकि मैंने लाइन से ड्रा किया तो डिस्टेंस का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ए से बी तक कितनी डिस्टेंस आ गया, वो रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो इसको हम मैग्नीट्यूड को कभी कभी ऐसे लिखते हैं, ए बी मैंने लिखा, ऊपर एरो डाल दिया, ये वेक्टर हो गया। लेकिन ये ऐसी लाइन, दो वर्टिकल लाइन में रखने से ये मैग्नीट्यूड बनता है, ये नोटेशन हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की। तो यहाँ से मैंने ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लो आप।
तो सिंपल सी बात है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है। फिजिकल क्वांटिटी के पास में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, मास हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास आंसर आएगा, तो वो उसको बोलते हैं स्केलर। इसका स्केलर वैल्यू क्या है। लेकिन अगर उसके साथ कोई डायरेक्शन हो, मतलब आप जा रहे हो या घर से निकल रहे हो बाजार की तरफ, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है आपके पास, मतलब घर से जा रहे हो, मार्केट तक जा रहे हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे देख लो, ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक बंदा यहाँ से जा रहा है किसी डायरेक्शन में, सपोज मान लो फॉर टाइम बिंग नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ तक आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी और डिस्टेंस भी कवर किया, तो ये वेक्टर हो गया। अगर इसने यहाँ से फिर से जाने की कोशिश की, नॉर्थ से एक और डायरेक्शन ईस्ट की तरफ जाने की कोशिश की, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर से ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर है। अगर फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये इस डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, कितने डिस्प्लेस हुआ है ये बंदा, ठीक है। तो ये फिर आएगा ये वाला आंसर, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बात हो रही है वेक्टर्स की, उनके साथ मैग्नीट्यूड भी जुड़ा होता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक टर्मिनोलॉजी मैंने बताया आपको, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से लिख सकते हैं, या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अगर इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है एक वेक्टर की, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी, ऊपर एरो लेंगे, ये एक तरीका है। या सिंपली हम बोलेंगे भाई ये एक वेक्टर है, इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर ए, स्मॉल ए, ऊपर एरो लेना है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ए लिखा नीचे अंदर और उस दो वर्टिकल लाइंस में डाल दे, इसको बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। या अगर ए बी आपने के पास है वेक्टर, तो इसको आप दो वर्टिकल लाइंस में डाल देंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है भी, ठीक है। चलो अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है इस पे इंट्रोडक्शन में एक दो लेक्चर लग सकते हैं, ठीक है। बहुत वास्ट इंट्रोडक्शन है इसकी, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो वेक्टर से। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसके पास कोई डायरेक्शन न हो, ना उसका मैग्नीट्यूड होता है। बस सिंपल लफ्ज़ों में आप याद रखोगे भाई, एक वेक्टर ऐसा है जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। मान लो आप दरवाजे को देख लो, अभी मैंने बोला आप दरवाजे को पुल कर लो, ठीक है। तो क्या किया आपने, इसको धक्का मार दिया, अपनी तरफ खींच दिया, तो दरवाज़ा ओपन। अगर अब मैं ये कहूँगा आप जाओ दरवाजे पे और हैंडल पे अपना हाथ रखो, अब कुछ नहीं कर लो, ना हैंडल को धक्का मार लो अपोजिट साइड, ना अपनी साइड, ठीक है। खाली उसने आपने उधर हाथ रखा है, तो आप तो कोई फोर्स भी एग्जर्ट नहीं कर रहे हो ना। तो ऐसे सिचुएशंस, इसमें कोई मैग्नीट्यूड आप नहीं डाल रहे हो, कोई धक्का नहीं लगा हो, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम हम बोल सकते हैं ये भाई, ये जो क्वांटिटी है इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनके पास कोई मैग्नीट्यूड ना हो, उनको बोलते हैं हम उस वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। और बोलेंगे सर डायरेक्शन क्या होगी, जीरो वेक्टर की आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकती है, ये इस तरह हो सकती है, इस तरह हो सकती है, आपकी मर्जी। सो इट इज डायरेक्शन इज आर्बिट्री, it can take any direction, but it is magnitude is, you should remember it is magnitude is zero। इसको null vector भी बोलते हैं। और रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जीरो लेंगे या ओ लेंगे कैपिटल ओ, उसके ऊपर एरो डालेंगे, इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर के पास क्या होगा, आप जीरो मैग्नीट्यूड होगा और एनी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा। मान लो अगर आपके पास वेक्टर ए ना, अगर ऐसे लिखा आपने वेक्टर है, इसका मॉड ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड इज इक्वल टू 1। अगर एक वेक्टर का मॉड 1 है तो इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब बोलेंगे सर ये कैप क्यों लिखा है आप, ठीक है। अब ये आप चीज़ आप याद रखेंगे, जब भी आप ऐसे देखेंगे ना, ए ऊपर ऐसे कैप देखेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। रिमेंबर माई वर्ड, जब भी आपके पास अगर ऐसे आ गया, ऊपर एरो आ गया, तो ये कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, ये जीरो वेक्टर हो सकता है, ये यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, ये नॉन जीरो वेक्टर हो सकता है, नॉन यूनिट वेक्टर हो सकता है। लेकिन जब ये चीज़ आएगी ऐसे, वेक्टर ए ऊपर कैप, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब भी आएगा तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए भाई, ये इसका मॉडुलस कितना है, मॉडुलस इसका 1 है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है, ऐसे मैंने लिखा वेक्टर ए ऊपर कैप लिखा, तो इसका मॉड, दो वर्टिकल लाइन लिखने से ये मॉड बनता है, तो इसका मॉड 1 होगा। जैसे कि ये बी यूनिट वेक्टर लिया मैंने, इसका भी मॉड 1 हो गया। ए बी को मैंने ऊपर कैप डाल दिया, इसका मॉड लेने से ये क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। लेकिन यूनिट वेक्टर से देख लो, यूनिट वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आप बोलेंगे सर कैसे, ठीक है। देखो क्या करते हैं,
एक एक्सरसाइज हम आगे दिखाएंगे आपको। इफ ए इज ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, बात हो रही है किसी भी वेक्टर की, एरो लिखा मैंने, इफ ए इज एनी वेक्टर देन यूनिट वेक्टर इन इट इज डायरेक्शन। ये बोल रहे, देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मान लो इस तरीके से मैं समझाऊंगा। ये एक वेक्टर है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कोई भी वेक्टर है। अब ये बोलता है इसी डायरेक्शन में आप एक वेक्टर ढूंढ लो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 यूनिट। अगर आप डिस्टेंस की बात करो तो 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। अगर आप फोर्स की बात करोगे तो फोर्स का यूनिट देखना पड़ेगा आपको, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने कोई ये वेक्टर है, कोई फोर्स आप एक्सर्ट कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। पता नहीं इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई इसी डायरेक्शन में आप मुझे एक वेक्टर बना के दे दो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 यूनिट। तो इसके लिए एक तरीका ये है, वो इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, ए कैप इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ऐसे देते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं भाई, हम एक चीज करते हैं, एक मिनट, देखो हम क्या करते हैं, ये वेक्टर लिया मैंने ए, इसको करते हैं डिवाइड इसी के मॉड से। यानी एक वेक्टर है आपके पास क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, वही वेक्टर ऊपर लिखेंगे, नीचे उसका मॉड करेंगे डिवाइड, मैग्नीट्यूड, तो उसी से आपको मिलता है ए कैप। ये फार्मूला आप याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर चलो ये हो गया, अब ये होगा इस तरह। अब आप क्या कर रहे थे, अब आपके पास एक वेक्टर था, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर था, अब आपने इसी डायरेक्शन में ये पता नहीं इसका क्या मैग्नीट्यूड है, ये गिवन वेक्टर था। ठीक है, इसका नाम ए लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ढूंढ लिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ए कैप, ए, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अब मैं बोलता हूँ भाई इसी डायरेक्शन जो ए वेक्टर है आपके पास, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई एक ऐसा वेक्टर बना के दे दो जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 होगा, तो क्या करेंगे, तो पहले एक हम ढूंढेंगे इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए ये फार्मूला है। तो फिर क्या करेंगे, उसी यूनिट वेक्टर को मल्टीपल करेंगे 5, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा इसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। सिंपल सी बात, इस तरह से फार्मूला आप याद रख लेना। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के, अब मैं के की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम 5 की मैग्नीट्यूड नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि पर्टिकुलर एग्जांपल है, जनरल फार्मूला कर रहे हैं। आपके पास 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। ठीक है, फाइंड अ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए गिवन बाय ई, इस तरह से देते हैं। देख लो, अगर आपको चाहिए 11 का मैग्नीट्यूड तो आप क्या लेंगे, 11 ए कैप। ठीक है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, के मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि फार्मूला है जनरल है, तो हम के ए कैप लिखेंगे। तो इस तरीके से करते हैं, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड के, कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12, 13, 9, 8। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, ये एक फार्मूला होगी, ये एक फार्मूला, ये यूनिट वेक्टर के लिए होगी, ये होगी के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। सॉरी, के टाइम्स नहीं होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड के, उसका मैग्नीट्यूड के होगा। मान लो 11 ले रहे तो 11 यूनिट्स होगा, 12 लेंगे तो 12 यूनिट्स होगा, 8 हो गए तो 8 यूनिट्स होगा। ठीक है, एक और वेक्टर है फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट स्पेसिफाइड, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट हमें मालूम नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है मालूम। ठीक है, मान लो इस तरह कोई होगा, मे बी रेज, कंसेप्ट ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, जैसे कि हम किसी चीज़ से, देख लो, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे लूँगा, अगर यहाँ से ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइटिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है बहुत सारी रेज। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके पास एक इनिशियल पॉइंट, इन सब के पास एक इनिशियल पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर जिनके पास ये इनिशियल पॉइंट नहीं होगा, जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है वो हमें मालूम ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक है, उनके पास इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, मालूम ही नहीं होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। ये जो कोलिनियर वेक्टर्स है ना, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है वेक्टर्स में। तो इसी के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करेंगे हम, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कोलिनियर वेक्टर्स किन को बोलते हैं, देखो कुछ ग्राफ्स भी मैंने ड्रा करने की कोशिश की, यहाँ से मैंने आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो कोलिनियर वेक्टर्स किन को बोलेंगे, चलो कोलिनियर वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं पहले बताऊंगा, एक जो वेक्टर होता है ना, इसका एक लाइन ऑफ सपोर्ट होता है। मान लो ये कोई वेक्टर है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से। ठीक है, जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओ तो ये लाइन आपको कहीं नहीं दिखती है, ये हम खुद ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ सपोर्ट।
तो लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया। ये वेक्टर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, मैं फोर्स की बात अक्सर कर रहा हूँ क्योंकि फोर्स वेक्टर कांटिटी है, और डिस्टेंस की बात भी कर सकते हैं हम, ठीक है, मूवमेंट की बात, क्योंकि वो सारे वेक्टर कांटिटी की है, आप समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने उसको धक्का मार दिया तो वो यहाँ तक डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो ये जो लाइन, जिस लाइन से में ये एक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट एक ऐसी लाइन होती है उस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर एक्ट होता है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स किन को बोलते हैं, देख लो, कोलिनियर वेक्टर्स किन को बोलते हैं। टू आर मोर वेक्टर्स, दो से ज्यादा हो सकते हैं, आर सेड टू बी कोलिनियर, इनको हम कोलिनियर बोलेंगे इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, एक ही लाइन को पैरेलल अगर हुए दो से ज्यादा वेक्टर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये बोलता है एक कुछ ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन को पैरेलल होंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बोलता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, आप खाली ये ढूंढ लो क्या वो एक ही लाइन को पैरेलल है। देख लो, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ड्रा करूंगा, एक वेक्टर ऐसे ड्रा करूंगा, अगर ये देखते ये एक ऐसी लाइन को पैरेलल होगा, क्या ये वेक्टर भी इसको पैरेलल है ना, क्योंकि ये इसको मिलेगा, तो इन दो वेक्टर्स को हम कोलिनियर नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, अगर मैं इस तरफ बनाऊंगा एक वेक्टर, यहां पे एक और बनाऊंगा ऐसे, यहां पे एक और बनाऊंगा ऐसे, यहां पे एक और बनाऊंगा, देख लो, अगर एक वेक्टर, ये सारे वेक्टर एक ही लाइन, अगर मैं यहां से इस वेक्टर को एक लाइन ड्रा करूंगा पैरेलल, ऐसे मैंने ड्रा कर दी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो आप देख लो, ये भी इसके पैरेलल है, ये वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, ये वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है। डायरेक्शन पैरेलल, हमें जब भी हम देखते हैं ना, डायरेक्शन देखते हैं पैरेलल है कि नहीं, ठीक है, चाहे अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो। ये देख लो, ये इस डायरेक्शन में, ये नीचे जो लाइन है ना, इसकी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ये लाइन है, तो वेक्टर की बात नहीं हो रही, ये लाइन होती है, ठीक है, लाइन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे हम इसको। तो ये जो वेक्टर है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन है तो इसी को पैरेलल, यही भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको भी पैरेलल है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसको भी पैरेलल, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसको पैरेलल। जब बहुत सारे वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही लाइन को पैरेलल होंगे, तब जाके इनको बोलते हैं हम दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो इनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। तो इरेस्पेक्टिव इनका मैग्नीट्यूड, जरूरी नहीं इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो देख लो, कुछ एग्जांपल मैंने दे दी यहाँ पे। द कोलिनियर वेक्टर्स कैन हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, ये मैंने बोला कोलिनियर वेक्टर्स को सेम लाइन ऑफ सपोर्ट होगा या पर लाइन ऑफ सपोर्ट होगा। अब बोलेंगे सर ये सेम लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगा। देख लो, अगर आपने यहाँ से एक ड्रा वेक्टर किया तो उस छोड़ दिया यहीं पे, तो फिर आपने यहाँ से एक और वेक्टर ड्रा के आगे यहां से, तो ये देख लो, अगर इसका लाइन ऑफ सपोर्ट देखें, यानी इसके थ्रू अगर लाइन ड्रा करेंगे तो ये ऐसे आ गया, तो ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे आ गए ना, तो ये वाला भी वेक्टर इसी लाइन पे आ गए, ये वाला भी इसी पे आ गया। तो इसको बोलते हैं ऐसे वेक्टर से जिनका सेम लाइन ऑफ सपोर्ट है, चाहे ये इस डायरेक्शन में, या एक और एग्जांपल ऐसे देंगे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है वापस इसकी तरफ, तो इनका भी एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट है। अगर वो ड्रा करेंगे तो एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट है। तो जो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे वो उनका सपोर्ट डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। यही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। कोलिनियर वेक्टर्स कैन हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और डिफरेंट और पैरेलल सपोर्ट्स। ये तो जरूरी है क्योंकि इनके सपोर्ट्स पैरेलल होंगे, ठीक है, या एक ही लाइन को पैरेलल होंगे। चलो, अगर ये यहाँ से आपको समझ नहीं आया तो इन ग्राफ से जरूरी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, कोलिनियर वेक्टर्स की एक शेप ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है, चौथी ये हो सकती है। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये दो वेक्टर्स ले, मैंने ए एंड बी, इनका मैंने लाइन ऑफ सपोर्ट सेम रखा। देख लो, लाइन ऑफ सपोर्ट मीन्स ए भी उसी लाइन पे एक्ट हो रहा है, बी भी इसी लाइन पे एक्ट हो रहा है, बी इस डायरेक्शन में हो रहा है, ए इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन सेम सपोर्ट है। तो ये वेक्टर्स भी कोलिनियर है और इनको हम अनलाइक बोलते हैं। अनलाइक वेक्टर्स उन वेक्टर्स को बोलते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो एक और कांसेप्ट यहां से क्लियर हो गया भाई, अनलाइक वेक्टर्स किनको बोलेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनलाइक इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहां से एक और चीज देखते हैं, ये एक वेक्टर फिर से मैंने लिया ए, फिर से बी लिया, सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, एक ही लाइन पे रखा है मैंने, ठीक है, तब भी ये कोलिनियर है। एक ही लाइन पे जब आएंगे वेक्टर्स तो उनको कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन इसकी भी इस साइड है राइट में, इसकी राइट, तो डायरेक्शन सेम आ सकती है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। देख लो, कोलिनियरिटी जब हम चेक करेंगे ना वेक्टर्स की, डायरेक्शन की कोई परेशानी नहीं है, मैग्नीट्यूड की कोई परेशानी नहीं। बस एक चीज आपको देखना पड़ेगा, क्या ये एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे हैं,
है व्हेन वेल देन दे आर कोलिनियर। यहाँ पे भी एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे है तो ठीक है, तो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। अब यहाँ पे अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन यहाँ पे तो लाइक बोलेंगे, अगर यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में इनको अनलाइक बोलेंगे। एक और चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी बोला कोलिनियरिटी में आपको ये इनके लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल भी हो सकते हैं। देख लो, अगर इसका लाइन ऑफ सपोर्ट ड्रा करेंगे तो इसके थ्रू जाएगा, ये इसके थ्रू आ गया, तो दो लाइन्स आ गए पैरेलल आ गए, तो ये वेक्टर्स भी कोलिनियर है, ये दो भी कोलिनियर है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इनको बोलेंगे अनलाइक। और एक छोटा बना लिया मैंने, एक बड़ा बना लिया मैंने, तो हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता है, मैग्नीट्यूड एक का ज़्यादा हो सकता है, दूसरे का कम हो सकता है। ठीक है, यहाँ से देख लो नीचे एक और मैंने यहाँ पे इसका लाइन ऑफ सपोर्ट अगर देखेंगे, ये इस तरह आ गई एक लाइन, ये इसका लाइन ऑफ सपोर्ट इस तरह एक लाइन आ गई, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये कोलिनियर बन गए। ठीक है, जब कोलिनियर बन गए ना माय डियर, तो अब आप देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है दीज आर लाइक इसलिए क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, एक ही तरह जा रहा है। ठीक है, और एक को मैंने बड़ा बना लिया, एक को छोटा, आपको समझाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि वेक्टर जो होंगे कोलिनियर वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो यही सारा मैंने यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बोलता अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे ना, तो हम एक को दूसरे से डिराइव कर सकते हैं। बोलेंगे सर कैसे? देख लो, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, यहाँ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे किया है, देख लो। तो क्या किया मैंने, एक वेक्टर लिया मैंने ए, कोई भी वेक्टर, इसको मैंने 2 से मल्टीपल किया है, वेक्टर 2 ए को मैंने किससे मल्टीपल किया? 2 से। तो एक वेक्टर था आपके पास ए, इसको आपने 2 से मल्टीपल किया, 2a बन गया। मैंने ये भी बोला अगर आपके पास एक वेक्टर है, दूसरा वही वेक्टर होगा सम स्केलर मल्टीपल, 2 से मल्टीपल किया है, 3 से मल्टीपल कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, कोई भी नंबर उससे मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लैम्डा, लैम्डा इज स्केलर, रियल नंबर। आप किसी भी रियल नंबर से उसको मल्टीपल कर सकते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स इस तरह के हो सकते हैं। देख लो a 2a, इसको मैंने a फिर से रखा मैंने, लेकिन बाहर क्या लिख रहा 2, यहाँ पे फिर a लिया मैंने, बाहर क्या लिखा -3, यहाँ पे a लिया, बाहर लिया 2/3, हो सकता है ये भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। a लिया फिर से -1/2, a लिया फिर से 7। ठीक है, ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर की यही खासियत होती है, एक वेक्टर दूसरे के बराबर आता है, लेकिन हम कुछ इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। या अगर कोई वेक्टर आपके पास होगा, अगर आप देख लो, अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए, आप इसको कुछ मल्टीपल करेंगे, 7 10 11 12 13, जो वेक्टर वहां से आएगा वो कोलिनियर होंगे। ये और ये, मान लो ये वेक्टर, और अगर आप मान लो 7 से ज़्यादा मल्टीपल करेंगे तो 7 ही, ये दो वेक्टर्स फिर कोलिनियर आते हैं। तो कोलिनियरिटी जब हम चेक करें तो एक वेक्टर दूसरे के बराबर होता है लैम्डा टाइम्स, कुछ इसको मल्टीपल करना पड़ेगा फिर उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स जो मैंने यहां पे लिखे, दीज आर ऑल कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन कुछ एक नोट लिखा मैंने, क्या नोट लिखा मैंने, ये ए, यहां पे देख लो आप, ए लिया मैंने, फिर 2a लिया, फिर 2/3 7a, देख लो इनको मैंने, इनको बोलते हैं पॉजिटिव मल्टीपल्स। देखो इसको मैंने 2 से मल्टीपल किया, इसको 2/3, ये भी पॉजिटिव है, 7 ये भी पॉजिटिव है। जब हम एक वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल करेंगे, जैसे कि 2 से करेंगे मल्टीपल, 3 से करेंगे मल्टीपल, 7 से करेंगे मल्टीपल, तो ये सारे आएंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ये सारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। बट ये लाइक कोलिनियर वेक्टर्स है, लाइक कोलिनियर वेक्टर्स हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे हम, क्योंकि ये देख लो जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल करेंगे डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप और याद रख सकते हैं, यहाँ से एक नोट रख सकते हैं आप, मैंने लिखा है नहीं, आप खुद लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर ए होगा, इसको आप 10 से मल्टीपल करेंगे 10a, तो ये दो वेक्टर जो है ना, इनकी डायरेक्शन सेम होगी, इनकी डायरेक्शन सेम होगी। ये इसको मैंने 10 से मल्टीपल किया, ये सिंपल ए वेक्टर था, ए वेक्टर और 10a वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। जब भी यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल करेंगे आप, तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट इनकी क्या होगी, डिफरेंट इनका मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह अगर आपके पास एक वेक्टर बी होगा, आप इसको 2/3 करेंगे मल्टीपल, तो यहाँ पे आपने क्या किया, पॉजिटिव मल्टीपल, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये भी वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शन सेम होगी, ये लाइक वेक्टर्स होंगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। अगर आपने ए ले लिया, फिर आपने ले लिया -7a, आपने वेक्टर ए को मल्टीपल किया लेकिन माइनस से, नेगेटिव से जब आप मल्टीपल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था ना, अब माइनस करने से ये इस साइड आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव मल्टीपल से डायरेक्शन चेंज होती है। कोलिनियर तो है ही, कोलिनियर में कोई परेशानी नहीं। कोलिनियर मैंने बोला आप कुछ भी मल्टीपल कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन जब माइनस करेंगे तो वो दो वेक्टर्स, एक प्लस हो गया दूसरा माइनस। यहाँ पे देख लो, ये एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, तो ये एक प्लस माइनस आने से इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस तरह भी लिख सकते हैं 2a
-3, ठीक है। ये वेक्टर जो है ना, ये 2a इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ये 3a है, लेकिन -3 ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है बट डिफरेंट वेक्टर्स, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो अपोजिट साइन जब होगी आपके पास दो वेक्टर्स में, यहाँ पे ए देखो, यहाँ पे ए अपोजिट साइन है, तो ये अनलाइक पैरेलल बोलते हैं इनको। लाइक पैरेलल तब बोलेंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम आएगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था वेक्टर्स में, और भी कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है, मैंने बोला इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि नया टॉपिक है, सारा कुछ नया आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो मुझे बोल देना, आई विल हेल्प यू माय डियर स्टूडेंट।